गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जस्ट मैं अभी अपना सारा काम करके खाली हो गई हूँ। ऐसे आप मेरे गेटअप से देख सकते हैं, सीरियसली मैं बहुत थक जाती हूँ यार पूरे टाइम काम कर करके। मतलब ना चाहते हुए भी ना घर में इतने काम हो जाते हैं ना, कभी ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो जस्ट मैं अभी अपने बेटे को सुला कर आई हूँ एंड उसे सुलाने के बाद ना हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है खुद के लिए। मतलब घर संभालो, बच्चे को संभालो और फिर फ्री होके अपने बिज़नेस को संभालो। भाई रिस्क लिए हैं बिज़नेस का तो संभालेंगे भी तो हम ही। तो जस्ट मैं ऐसी आज बैठी हुई थी तो मुझे ना ऐसा मन रहा था कि मैं अपनी लाइफ का कुछ बातें बताऊं आप लोगों से। तो जस्ट मैं ऐसे बताने लग गई कि तो बिज़नेस का आइडिया मेरे मन में कैसे आया, कैसे मैंने बिज़नेस किया खुद का। तो देखो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। एंड जहाँ से आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वहाँ से ऊपर वाले हैं ना माता रानी। अभी माता रानी का पावन महीना चल रहा है तो माता रानी की कृपा है बस कि आज मैंने खुद के दम पर दो बिज़नेस खड़ा कर रखा है। खुद के तो नहीं कह सकती बट हाँ खुद के भी और अपने हस्बैंड के भी। टचवुड मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो हम दोनों ने अपने दम पर अपना दो बिज़नेस खड़ा कर रखा है। एक तो मेरा ये बिज़नेस है कॉस्मेटिक का जो कि मैं संभालती हूँ, और एक और है स्टेशनरी का जो कि इसके बगल में है। तो कभी मैं आपको अपनी दोनों शॉप का टूर ज़रूर कराऊँगी। तो एक तो वो हो गया। तो जस्ट मैं सोची कि क्यों ना मैं अपने ये जर्नी शेयर करती हूँ कि मेरे बिज़नेस का आइडिया मेरे मन में कैसे आया। ये वीडियो शायद मोटिवेशन हो सकता है बहुत सारी हाउसवाइफ्स के लिए जो कि सिर्फ घर में सीमित रह जाती हैं। तो देखिए मैं उन सभी लेडीज़ को, हाउसवाइफ को ये बताना चाहती हूँ, देखो हम चाहें तो हम सीमित घर में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा हमारे इतने इस जनरेशन में आने का, क्या फ़ायदा। मतलब हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कितना आगे बढ़ गया, कितना डेवलपमेंट हो गया है यार, और अभी भी हम क्या सिर्फ चार दीवारी में पैक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो आप बहुत आगे बढ़ सकती हो, बस अंदर लगन होनी चाहिए। कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप मानो तो ये बात बिल्कुल सटीक है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर चाहो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। आप सब कुछ कर सकती हो। क्योंकि बहुत औरतें ऐसी होती है ना, बहुत सारी लेडीज़ जो खुद को बहुत कमज़ोर समझती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो कमाती नहीं है। सबसे जो मेन बात होता है ना, क्योंकि वो कमाती नहीं इसलिए वो खुद को कमज़ोर समझती है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आप छोटा ही सही लेकिन आप कुछ करना शुरू करो। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर आपको ये लगता होगा कि ये तो फ़ोन चालू करके बैठ गई है, कुछ करना शुरू करो, बस रट रही है, तो देखो घर से बाहर निकलने की अगर आपको नहीं परमिशन है ना, तो आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं जहाँ कि आप अपने कला को दिखा सकते हो, ठीक है। आप सबसे अच्छा तो आजकल यूट्यूब आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ऐसे यूट्यूब पर आप बहुत लोगों के वीडियोस देखो, मोटिवेशन बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो हाउसवाइफ्स के लिए बने हुए हैं। तो आप, मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी रास्ते आपको नहीं है, अगर आपकी फैमिली अलाउड नहीं करती है, जो कि मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ससुराल वाले अलाउड नहीं करते हैं कि हमारी बहू घर के बाहर जाके कमाए। हमारे पेरेंट्स तो अलाउड कर देंगे कि हाँ हमारी बेटी जो मन वो करे, लेकिन ससुराल वाले अलाउड नहीं करते हैं आज भी। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। ऐसा होता है क्योंकि जिनको अलाउड होता है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती फिर। तो देखो डियर लेडीज़, अगर आपको नहीं परमिशन मिलता ना, अपनी फैमिली से बात कर सकती हैं। अगर घर में स्पेस है या फिर पॉसिबल हो सकता है तो आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं, जिससे कि आप अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, छोटा ही सही। बस मतलब जितने फाइनेंशियली सपोर्ट जितना आपको मिल सकता है उस हिसाब से आप कोई बिज़नेस शुरू कर लीजिए। आप कोई कोर्स कर सकती है, लाइक ब्यूटिशियन कोर्स, मेहंदी लगाने का कोर्स। ब्यूटिशियन कोर्स भी लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप सिलाई वगैरह सीख सकती हैं, वो भी एक अच्छा स्कोप होता है आगे बढ़ने का। सबसे बेस्ट ये भी है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकती, आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप होम ट्यूटर बन सकती हैं। आप घर पे बच्चों को ट्यूशन दे सकती हैं, क्योंकि उससे भी अर्निंग हो जाती है। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल पढ़ाई भी देख रही है कितनी महंगी हो गई है, तो आजकल फ़ीस भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मैं पिछले 6 साल से कोचिंग बच्चों को पढ़ाती हूँ। हाँ, मैं कभी किसी के घर पे जाके नहीं पढ़ाई, बिकॉज मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि अलाउ नहीं है घर से कि तुम नहीं जा सकती हो कहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सिंगल रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा, बस हम लोग इतने रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज मैं नहीं जा पाई किसी के घर पे पढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो आप घर पे जाकर पढ़ाओगी तो चार्जेस ज़्यादा मिलते हैं। बट जिस टाइप का आजकल का समाज में माहौल है, सबको पता है कि कितना गंदा हो चुका है, तो कोई अपनी बहू बेटियों को किसी के यहाँ नहीं भेजता है कि आप पढ़ाने जाओ, ठीक है। तो मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि नहीं जाना चाहिए, और आप घर पे पढ़ाओ। इससे जो टीचर का एक होता है ना,
स्तर वो भी बढ़ा रहता है, बना रहता है। तो आप घर पे बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकती हैं, अच्छी अर्निंग हो जाती है उससे भी। तो मैं भी पढ़ाती थी बहुत, और मैं अभी भी पढ़ाती हूँ। मैं पिछले 6-7 सालों से कोचिंग निरंतर मैं पढ़ाती ही आ रही हूँ, और मैं आज भी पढ़ाती हूँ, बिकॉज मुझे टीचिंग लाइन हमेशा से पसंद थी, हमेशा से। एंड मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं 10th में टॉपर रह चुकी हूँ अपने बैच की। 12th में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, मुझे रिवॉर्ड भी मिला था पर गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। खैर छोड़िए, वो सब बातें बीत गई। बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि पहले सब अच्छा होता है, लेकिन फिर आपके लाइफ में ऐसा मोड़ आता है ना कि फिर सारे रास्ते आपके बदल जाते हैं बिल्कुल। फिर आपका वहाँ से वहाँ कनेक्शन जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही था, मोड़ आया। बट हाँ, कहते हैं ना, माता रानी जो करती हैं अच्छे के लिए करती हैं। तो शायद मेरे लिए भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए शायद मेरा रास्ता ही उन्होंने बिल्कुल बदल दिया। तो मतलब मेरे कुछ थे ड्रीम, मेरे कुछ अलग ही थे, बट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्या रीज़न था, और मैं किस मतलब क्या बताऊँ। बस मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, अपनी सारी स्टोरी शेयर करूँगी। लव मैरिज की स्टोरी, क्यों मेरी स्टडी पूरी नहीं हो पाई, क्यों मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई जो कि मैं बचपन से देखती थी। और सॉरी, बचपन से मेरा ऐसा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। बट कहते हैं ना कि सपना आपका पूरा हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो तकदीर ने ऐसा खेल खेला मेरे साथ कि नहीं बन पाई। और ऐसा भी था कि बहुत मजाक बनाया गया, बहुत कुछ झेला हमने अपनी लाइफ में। बट हाँ, मेरा ये था कि चलो ठीक है, मेरे सपने तो पूरे नहीं हो पाए, बट मैं घर की चार दीवारी में तो बंद बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। तो फिर मैंने कुछ बच्चों को पहले घर पे ट्यूशन देने शुरू किए। तो काफ़ी अच्छे खासे बच्चे मेरे यहाँ बढ़ने लगे। स्टार्टिंग में तो 2-4 ही थे, बट क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि टीचिंग लाइन मेरी काफ़ी अच्छी थी। तो जब बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे आने लगे तो पेरेंट्स एक दूसरे से शेयर करने लगे कि हाँ, मैं इनके यहाँ पढ़ाता हूँ। तो फिर मेरे यहाँ बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब आप लगा सकते हो कि 50-60 बच्चे मेरे पास थे, पढ़ते थे, कोविड से पहले। फिर कोविड के बाद मतलब थोड़ा सा जा रहा भी सही है। तो मेरी इनकम उससे काफ़ी अच्छी हो जाती थी, और मैं अपना खर्चा बहुत अच्छे से निकाल लेती थी, बहुत अच्छे से। और पतिदेव भी मेरे बहुत खुश रहते थे कि चलो, मतलब इतना है इनके अंदर कि ये कुछ कर सकती है खुद के लिए, मतलब कभी भी ये डिपेंड नहीं रह सकती किसी पर। तो उनके अंदर जब मैं ये चीज़ देखती थी ना कि वो मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, तो बहुत बहुत खुशी होती थी। और बस मैं यही कहूँगी कि देखो, आपको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए। आप यूट्यूब का सहारा ले सकती हो, आप यूट्यूब पर कमा सकती हो। आप जैसे ब्लॉगिंग कर लीजिए, या फिर आपके अंदर जो भी आर्ट है, मेकअप का, कुकिंग का, या फिर डांसिंग, आपको जो अच्छा लगता है आप वो चीज़ आप वीडियोज़ बना के शेयर कर सकती हो। वो भी अच्छा होता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब कमाने का। तो जो कि मैंने भी आजमाया है यूट्यूब पर, तो अच्छा है, रिज़ल्ट तो अच्छा ही मिलता है। सो मैंने कोचिंग पढ़ाया एंड पैसे अपने कलेक्ट किए, और उससे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। कुछ मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली, एंड कुछ मेरी खुद की सेविंग थी। तो ये मिलाकर हमने 2 बिज़नेस डाला, और अभी हमारा एक बेटा है। तो हमारी लाइफ में सब कुछ अभी अच्छा है, माता रानी की कृपा ऐसी बनी रहे, सब कुछ अच्छा जाए। देखो, कहते हैं ना कि प्यार से सब कुछ हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि नहीं, प्यार तो ठीक है, रिश्ते में प्यार होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन प्यार से घर नहीं चलता है, सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे की नीड ज़रूर होती है। तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कमाओ। अगर देखो, छत हम दोनों के सर पर है, तो कमाने की जिम्मेदारी भी पति पत्नी दोनों की होनी चाहिए। छत अगर हम दोनों के सर पर है, तो सिर्फ पति ही क्यों कमाए, पत्नी को भी कमाना चाहिए। पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो खाना बना रही हूँ, मैं तो बच्चे को संभाल रही हूँ, मैं तो घर के काम कर रही हूँ, पति का काम तो सिर्फ कमाना है, मेरा काम घर संभालना है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आप दोनों बैलेंस करके चलो, दोनों का कमाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम में। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और मेरा कुछ खास ऐसा नहीं था उद्देश्य। बस हाँ, ये था कि मन आज बहुत भारी भारी सा हो रहा था। बस ऐसा मेरा मन हो रहा था कि मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करूँ, तो कि मतलब ये बातें थी कि औरतों के लिए कुछ मैं मैसेज लाऊँ कि हाँ, औरतों को ऐसे घर पे तो सिर्फ नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर करना चाहिए, खुद के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो बस यही था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करूं आपके साथ, लव मैरिज के बारे में, और कैसे मतलब हम इतने आगे बढ़े, ऐसे ऐसे टाइम भी हमने अपने लाइफ में देखे हैं, और शुरू से ही हमारे साथ कोई नहीं होता था। मतलब
फैमिली मेम्बर में। हम 2 हस्बैंड वाइफ अकेले ही रहते थे। हमने जितने भी स्ट्रगल किए हैं हम दोनों ने साथ में किए मिल के, और उस मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम यहाँ पर हैं, कि हमारे पास भगवान की कृपा से आज सब कुछ है, माता रानी ने हमें सब कुछ दिया। तो बस मैं यही कहूँगी कि मेहनत करने से आप मत घबराओ। आप लेडीज़ हो ये सोच के आप मत घबराओ कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप सब कुछ कर सकती हो। इनफैक्ट आप जो कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता है। तो आप आगे बढ़ो, आप ज़रूर कमाओ, कम कमाओ पर ज़रूर कमाओ। तो मेरा खास आज का बस टॉपिक यही था, सारी औरतों को बताने के लिए कि आप इंडिपेंडेंट बनो। चाहे आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, बट आप किसी पर डिपेंड ना हो। आप ज़रूर सोचना इस बारे में। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात से आप 1% भी सहमत हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।